धरना तो चलता ही रहेगा जब तक हमारी सांसें चलेंगी, और ये धरना जब उठेगा जब मोदी हमारी बातें मान लेगा। प्रधानमंत्री को सब सुनाई देता है, यहाँ से हमारी आवाज 4 किलोमीटर जाती है और प्रधानमंत्री बैठे 700 मीटर दूर में, तो आवाज तो हमारी सुनाई देती है। रामलीला मैदान भी जाएंगे जब हमारे जो सूबेदार मेजर राठौर साहब जब कॉल देंगे तब जाएंगे रामलीला मैदान भी। 112 दिनों से आप लोग बैठे हुए हैं, तो अभी तक क्या न्याय मिला है? क्या कहाँ तक धरना पहुंचा तुम लोग? भाई धरने की बात ये कह रहा है कि धरना तो चलता ही रहेगा जब तक हमारी सांसें चलेंगी, और ये धरना जब उठेगा जब मोदी हमारी बातें मान लेगा। तो वही तो सवाल है कि 112 दिन तो हो गए, तो ऐसा कुछ काम करिए ना जो सरकार तक बातें पहुंचे। भाई सरकार तक बातें पहुंची थी, 3 अप्रैल को भी पहुंची है और 30 अप्रैल को भी पहुंची है। प्रधानमंत्री को सब सुनाई देता है, यहाँ से हमारी आवाज 4 किलोमीटर जाती है और प्रधानमंत्री बैठे 700 मीटर दूर में, तो आवाज तो हमारी सुनाई देती है। कैबिनेट में भी सुनते हैं, जो कि आवाज हमारी भूतपूर्व बीके सिंह है उस तक भी पहुंचा दी, वो कैबिनेट का मंत्री है। ठीक है, आवाज जा रही है, आवाज तो पहुंच रही है, पहुंचाइए ना, संसद का घेराव कीजिए। अरे भैया जब तक हमारे सीनियर आदमी पहलवानों ने संसद का घेराव करा, पहलवानों ने घेराव करा, उनकी मंत्रियों के साथ मीटिंग हो गई। आप करो घेराव, आपकी मीटिंग हो जाएगी भैया। अरे डरते हैं कि हमने संविधान के अंदर और जो देश का झंडा है उसकी कसम की खाई थी, इसलिए हम ज्यादा विरोध उसका घेराव नहीं कर सकते। सिविलियन आदमी घेराव कर सकता है, राजनेताओं घेराव कर सकते हैं, भूतपूर्व सैनिक कभी किसी चीज का घेराव नहीं कर सकता। और इसलिए हम ये गुजारिश ही कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री हो, भाई सभी से रिक्वेस्ट है कि ये जो हमारी संगतियां हैं जितनी हुई है उनको दूर करे और आगे की रणनीति हमारी ये संगतियां हैं खत्म करे। आप भी तो कुछ कदम आगे बढ़ाइए, तभी तो विसंगति दूर होंगी। हमारे कदम तो रोज बढ़ रहे हैं, हमारे कदम पीछे थोड़ी होते। हम पाकिस्तान में भी जाते हैं तो हमारे कदम पीछे नहीं होते, ये तो आगे जाते हैं। ये तो सर्विस की बात बता रहा हूँ, धरने की बात तो बस ये सोच रहे हैं कि साहब हम यहाँ पर जंतर मंतर पर आके बैठ गए, मोदी आएगा, हमारी बात सुनेगा, सैनिक का टैग लगा हुआ है, आएगा, आज नहीं है कल आएगा। क्यों आएगा वो? क्या आएगा? प्रधानमंत्री की 2013 में कुर्सी बनाने का इस भूतपूर्व सैनिकों ने स्टेज बना के दिया था रेवाड़ी के अंदर, और उसको प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बिठाया भी था इसी भूतपूर्व सैनिकों ने। और अगर हमारी बातें नहीं सुनी तो आने वाले समय में 2024 में अगर उस कुर्सी पे बिठा भी सकते हैं तो उस कुर्सी से नीचे तार भी सकें। सांसद का घेराव तो करने की बात कर नहीं रहे हो, कुर्सी से उतारोगे? हाँ जी, कुर्सी से उतरा करे। कैबिनेट का आदमी जब भी सोचा करे और जब भी उसकी दिमाग का फतूर उतरता है राजनेताओं का, जब उसकी कुर्सी सुख सुविधाएं खत्म हो जाएंगी तो अपने आप यही पे तो आप लोग अपना मजाक बनवा लेते हैं। क्या आप बात कर रहे हैं कि हम कुर्सी से उतार देंगे, वोट की बात कर रहे हैं ना कि हम वोट नहीं देंगे तभी कुर्सी से उतरेंगे। अरे साहब, आपकी वोटों का क्या फर्क पड़ता है? अरे फर्क पड़ता है भैया। पत्रकार महोदय 140 एमपीओ को प्रभाव घेरता है, ठीक है, ऐसा नहीं है। वोट नहीं है, वोट है, भूतपूर्व सैनिकों की बहुत वोट है। 140 एमपीओ का प्रभाव घेरता है, ठीक है। तू कहता वोट क्यों नहीं है? वोट से सबका अधिकार है वोट घेरने का, किसका नहीं है? प्रधानमंत्री भी घेरता है भाई, राष्ट्रपति भी घेरता है, गृह मंत्री भी घेरता है, सबका अधिकार है वोट घेरने का। भूतपूर्व सैनिकों का क्या अधिकार नहीं है? अधिकार सबको संविधान ने दिया है। अगर सर फर्क पड़ता, अगर फर्क पड़ता तो अभी तक प्रधानमंत्री मान लेते। 115 दिन हो गए, क्या फर्क पड़ता? कोई भाई जब तक ये फर्क सिर्फ आप लोगों के दिमाग में डाल दिया गया है कि साहब हम 28 लाख है, हमारे साथ में 10-10 और हैं। ये आपकी बात सच्चाई है कि जब तक 28 लाख है
उनको जगाने का काम कर रहे हैं धीरे धीरे। और सैनिक उठता है, कुंभकर्ण की नींद सोता है, ठीक है, वो जग जाएगा जिस दिन 2024 तक जगेगा। और आने वाले समय में ये संगतियां भी दूर होंगी और जो मांगे हैं हमारी वो भी दूर होंगी। अभी जब भी नज़दीक जैसे जैसे समय आएगा, कोई भी पार्टी हो वो जब भी काम करती है जब उसका वोट का निवारण दिखता है कि यहाँ हार होगी तभी काम करते, वैसे काम नहीं करते कैबिनेट वाले। लाखों की सेना बताते हो, लाखों की संख्या बताते हो अपनी, और मुट्ठी भरी ला पाते हो। अरे मुट्ठी भर नहीं, यहाँ तो अभी आप लोग केजरीवाल के उसमें जा रहे थे डिबेट पे, ठीक है, ये मत कहो कि आप यहाँ थे नहीं, रामलीला ग्राउंड के अंदर थे। यहाँ तो अभी आए हो, अभी पूछते आदमी कहाँ है, आदमी हमारे चले गए अभी भाई 2 बजे तक कटे। रामलीला मैदान तो आप लोग भी जा रहे थे, क्यों नहीं जा पाए? अरे रामलीला मैदान भी जाएंगे जब हमारे जो सूबेदार मेजर राठौर साहब जब कॉल देंगे तब जाएंगे रामलीला मैदान भी। जब पूर्व सैनिक जाग जाएगा, और अभी तक जागा नहीं है। अरे जाग रहा है, भूतपूर्व सैनिक जाग रहा है, 3 अप्रैल को जाग गया, 30 को जाग गया, ठीक है, जगया हुआ है भूतपूर्व सैनिक, और वो एकता के बल में है। अच्छा ये बताइए, कपिल फौजी को जानते हैं? हाँ जी जानता हूँ, वो तो मेरे पास का। नाम तो सुना होगा कपिल फौजी का? बिल्कुल है। हाँ। वो आपके इस आंदोलन को हाँ। वो उस आदमी ने शुरुआत करी। हाँ। शुरुआत तो खैर सभी पूर्व सैनिकों ने करी, भूतपूर्व सभी सैनिकों ने जो की। भी संचालन एक लंबे समय तक कपिल फौजी ने करा। हाँ। कपिल फौजी ने कहा कि अभी तक मैं सिर्फ 1.5 लाख पूर्व सैनिकों को जगा पाया हूँ। हाँ। अरे साहब 28 लाख में से 1.5 लाख जग पाए। अरे सभी जगह हुए हैं, सूत्या कोई नहीं है, ठीक है, समय लगता है। अब आप पत्रकार महोदय, आप भी समय पर गए थे रामलीला मैदान में अपनी वाइट लेने के लिए, समय लगा कि नहीं? किसी चीज का समय होता है, ऐसा नहीं है, बिना समय कोई काम नहीं होता। तो केजरीवाल ने तो संख्या बल दिखाया, आपका संख्या बल का? अरे हमारा भी संख्या बल हर जिले में दिखा है, हर प्रदेश में दिखा है, ऐसा नहीं है। कहाँ है संख्या बल? यहाँ संख्या बल है, अभी संख्या बल चला गया जब आए हो। कह दीजिए ये तो सब हमारा सांकेतिक धरना है। हाँ सांकेतिक है ही, सांकेतिक करके 115 दिन निकाल दिए। सीधा सीधा बोलिए ना कि आपके पास में भीड़ नहीं है। अरे भैया सिरों की गिनती होती है देश के अंदर, सिरों की और वोटों की, तो वोट की चोट होगी जब भी राजनेताओं को समझ में आता है, वैसे नहीं आता। अरे आपके ज्ञापन तो पहुंच नहीं रहे राष्ट्रपति तक। अरे राष्ट्रपति कैसी बात करते हैं आप, ज्ञापन गए हैं, राष्ट्रपति के पास गए हैं, मुर्मू के पास, आप कैसे आलोचना कर रहे हैं हमारे ज्ञापनों की? तमाम सांसद तो दबा के बैठे हैं वहीं। अरे सारे सांसदों ने दिया है, ऐसा नहीं है कि एक सांसद ने नहीं दिया। 543 में गए तो वो नहीं, सभी ने दिया है। विपक्ष के थे, जितना भी कांग्रेस के थे, आम आदमी पार्टी के थे, सभी ने दिया, जितनी पार्टियां थी सभी ने दिया, ऐसा नहीं है किसी ने नहीं दिया। जनरल साहब ने तो भगा दिया था। अरे जनरल साहब तो वो भाई अभी सुख सुविधा में ज्यादा है, उसको बढ़िया गाड़ी मिल रही, बढ़िया मेरे जैसे आदमी मिल रहे, उसको तो सुख जहाँ इंसान को मिल जाता है वो प्राउड करना शुरू कर देता है, ठीक है। अभी उसका प्राउड भी टूटेगा आने वाले समय में। गाजियाबाद से जब तीसरी बार सांसद बनेगा उसका प्राउड तोड़ेंगे, पक्का तोड़ेंगे, क्योंकि गली गली जाकर प्रचार करेंगे भूतपूर्व सैनिक। क्यों? वो हमारे जो भूतपूर्व गए हैं उस सैनिकों का अपमान किया है उसने, उस जनरल साहब ने, उस MP ने, ये इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जनरल साहब की बात कर रहे हैं आप? हाँ। कौन से BK सिंह साहब की, जो गाजियाबाद से? हाँ हाँ है? हाँ। क्या करा उन्होंने तो कहा कि 94% दे दिया। अरे वो झूठ बोलता है, हाँ। झूठ बोलता है, झूठ लेके बैठे। कहाँ बैठे हैं? आपको जनरल साहब से ज्यादा थोड़े ना पता है। अरे कैसी बात करे हैं, हमारे राठौर साहब हमारे से पढ़े लिखे जनरल साहब के जैसे हैं, ऐसे थोड़ी है भाई, वो अनपढ़ थोड़ी हैं, वो पढ़े लिखे हैं। और हमारी बातें, अभी पहले हमारा प्लेटफार्म नहीं था JCOR का, हमने 200 दिन धरना दिया इस नीम के नीचे, कैमरा घुमाओ, जो जनरल सखबीर के नीचे दिया था, यहाँ 200 दिन धरना, ठीक है। और उसने हमारी पीठ में छुरा मार दिया, तो यही इसलिए हम इस रोड पे बैठे हैं।
अब जाओ अब आप जनरल सतवीर की बात कर रहे हैं। जनरल सतवीर हमेशा से आप लोगों के हकों की लड़ाई लड़ते आए हैं। अरे वो कहीं नहीं, आप अपनी लड़ाई मलाई खा गए पूरे हिंदुस्तान की। उन्होंने क्या मलाई खा ली? अरे अच्छी बात करें, आप? अरे ORGC उसको तो क्या मिला, 0% में माइनस, और अफसर ले गया 97%, उसकी 3% आबादी है। ठीक है, जनरल साहब तो ये करके गए हैं हमारे साथ, संख्या बल हमारा था और स्टेज उसका बना के दिया, पार्लियामेंट हाउस में बात करने के लिए उसको पहुंचाया वहां तक। ना जनरल सतवीर ने कौन जाना था यहाँ, ठीक है, जनरल सतवीर ने कोई नहीं जानता था। जनरल सतवीर की एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप जानते हैं उसमें से? हाँ, मैं उसी में था शामिल है। हाँ, उसके साथ धरना भी दिया है और उसके साथ गाड़ियों में भी घूमे हैं। ठीक, ऐसा नहीं है कि हम नहीं थे इसके में। तो उसमें आज भी 14 जो मेंबर है, जवान और JCO है। फिर आप कहते हैं कि जनरल साहब प्रतिनिधित्व नहीं देते। कौन सा प्रतिनिधित्व नहीं दिया आपको? कहाँ दिया? ये प्रतिनिधित्व देते तो हम रोड पे क्यों बैठते? हमने कोई यहाँ दिमाग खराब हो रहा है कि हमारा यहाँ जंतर मंतर पे रोज आवा रोज बैठा दरी बिछा कर, किस लिए बैठा है? अगर हमारी संगतियां दूर होती, हमारी विधवाओं की, सबसे हिंदुस्तान के अंदर विधवाओं को बहुत भारी नुकसान है। उनकी विधवा तो लेती है 1.5 लाख, हमारी विधवा ले 11,000 रुपये। कितनी संगतियां हैं, सैक नहीं, जमीन और आसमान का फर्क है। सुनिए, अच्छा अभी आप ऐसे बोल रहे हैं जनरल साहब के लिए, आपने उनके साथ में काम भी किया है। 2900 दिन हो गए उन्हें धरना देते हुए। कहाँ एक दिन धरना देने आया है, कहाँ आया, दोबारा आया नहीं। 2900 दिन। हाँ, आओ मैं आपको दिखाऊं, मेरे साथ चलेंगे? हाँ चलेंगे, क्यों नहीं। हम की पीछे हटने वाले हैं, हम नहीं हटने वाले पीछे। हाँ ठीक है, वो तो अपनी भाई राजनीति या रोटियां सेक रहा है। जनरल सतवीर साहब राजनीति या रोटियां सेकता है। वो अगर जवान की बात करता, JCOs की बात करता, तो पार्लियामेंट हाउस को उसको बैठा के भेजा तो ये संगतियां दूर नहीं होती, हमारी दूर होती कि नहीं। ये संगति क्यों दरी बिछा के बैठते इधर? हमारा दिमाग खराब है, गर्मी में आएंगे, भाड़ा लाएंगे, फिर इधर बैठेंगे। आपके हक के लिए। हाँ, हमारे हक के लिए वो अपना लगातार पत्र लिख रहे हैं। अरे वो पत्र भरोसा तो दिखाइए। कभी भरोसा एक बार दिखता है जिंदगी में, एक बार को किसी भी, चाहे MP को बना लो एक बार भरोसा करेगा, चाहे MLA को बना लो। अगर भरोसा टूट गया तो न्यू समझ ले वो मुद्दा मर गया। फिर जुड़ जाता है भरोसा जोड़िए, भरोसा करिए। ना, भरोसा नहीं करना, एक ही बार कर लिया, दोबारा नहीं करा हम। हमारा राठौर साहब करेंगे अभी भरोसे पे।